भगवती जगदम्बिका महामाया का मैं स्तवन करता हूँ। भगवती जगदम्बिका महामाया का मैं पूजन करता हूँ। भगवती जगदम्बिका महामाया को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवती जगदम्बिका महामाया के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है। मैं उन्हें आदरपूर्ण दृष्टि से देखता हूँ। तो प्रसंग चल रहा है कि भगवती गंगा मनुष्य वेश में इस धरती पर उतरी और अपने नदी रूप को भी उन्होंने प्रकट रखा। और राजा शंतनु अपने पिता प्रतीप के कहने से जब वन में गए तो उन्हें वो कन्या दिखाई दी, और वो दिव्य सुंदरी, परम सुंदरी कन्या को देखकर चकित हो गए और वो विवाह का प्रस्ताव किया। गंगा जी बोली, मैं आपसे विवाह करूंगी, क्योंकि गंगा जी को पता था कि ये राजा महाभिष हैं और श्राप के कारण इनसे विवाह करना ही है। पर उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करूं आप मुझे टोकेंगे नहीं, नहीं तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली गंगा से राजा शंतनु का विवाह हो गया। फिर तो उत्तम वर की वधू बनकर सौभाग्यवती गंगा राजभवन में विराजने लगी। राजा उनके साथ रहकर मनोहर उपवन में आनंद करने लगे। गंगा भी राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगी रहती थी। यों अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर राजा शंतनु के संयोग से दिव्य लोचना गंगा को गर्भ रह गया, गर्भवती हो गई। उनसे पुत्र के रूप में प्रथम वसु की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न होते ही उस पुत्र को उन्होंने गंगा के जल में फेंक दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई बालक की। दूसरे की भी यही स्थिति हुई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सभी बालक यों गंगा जी के द्वारा काल के ग्रास बना दिए गए। तब राजा शंतनु को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, किस प्रकार मेरा वंश जगत में स्थिर रह सकेगा। यह स्त्री तो पाप का साकार विग्रह है, तभी तो इसने 7 पुत्र मार डाले। मैं इसे मना करता हूं तो निश्चय ही यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इसके उदर में यह 8वां गर्भ है। मेरे मन को यह गर्भ बहुत अनुकूल जान पड़ता है। इस समय भी यदि मैं इसे नहीं रोकूंगा तो यह बात बिल्कुल निश्चित है कि यह पापिनी स्त्री इसे भी जल में फेंक देगी। उन्हें यह नहीं पता था कि यह गंगा देवी हैं, वसुओं को मुक्ति प्रदान कर रही है। तो भविष्य में मुझे पुत्र होगा या नहीं, इस संशय को दूर करना साधारण बात नहीं है। तो ये पुत्र यदि होगा तो मैं उसकी रक्षा करूं, यही उचित है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वंश की रक्षा के लिए यत्न करना मेरा परम कर्तव्य है। तो वो अपने वंश को तो चलाना चाहिए व्यक्ति को। जैसे कि गुरुओं को शिष्य परंपरा द्वारा स्वयं को स्वर्ग में रखना चाहिए, उसी प्रकार धार्मिक संतान उत्पन्न करके व्यक्ति आशा करता है कि उसे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। यदि संतान अधार्मिक हो जाए तो नरक में जाना पड़ सकता है, या उस संतान की भी जो संतान है। तो इस प्रकार वंश परंपरा में धार्मिक ही हों बच्चे, तो इसलिए आवश्यक है कि हम उन बच्चों के छोटेपन से ही धार्मिक शिक्षा देना प्रारंभ करें, जिससे कि हम पूर्वजों को, जब हम पूर्वज होते जाते हैं तो हमें नरक में ना गिरना पड़े अपने संतति के दोषों के कारण। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी संततियां, हमारे आने वाले वंशज धर्म का पालन करने वाले हों, सदाचारी, शीलवान हों। तदनंतर गंगा के उदर से 8वां द्यौ नामक वसु, जिसने स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गौ को, कामधेनु गौ को चुरा लिया था, पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। अब जब वो उत्पन्न हो गया तो इतने सुंदर बालक को देखकर राजा शंतनु गंगा के पैरों में पड़ गए और बोले, तनवंगी, तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्कान से खिला रहता है। मैं तुम्हारा सेवक हूं। इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे को जीवन दान देने की कृपा करो। मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा। तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्र मार डाले, सुश्रोणी इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। इसीलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पर पड़ा है। अनुपम शोभा पाने वाली देवी, तुम दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो, चाहे वह कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, परंतु मेरी वंश परंपरा सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब देखिए वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी वंश परंपरा चलेगी, लेकिन सबको पता है कि भीष्म पितामह से वंश परंपरा चली नहीं। तो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या हो जाता है। गंगा जी तो जानती हैं, लेकिन वो नहीं जानते। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं, वो क्या कहते हैं राजा शंतनु गंगा जी से, अपनी पत्नी से, कि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती। जिसके संतान नहीं होती, पुत्र या पुत्री, और मुख्यतः पुत्र नहीं होता, उसकी उत्तम गति नहीं होती। पुत्री हो तो कन्या रूप से वो बहुत कल्याण करती है जब तक 2 से 10 वर्ष की अवस्था तक। तदुपरांत जब उसका विवाह होकर दूसरे कुल में वो संतान परंपरा चला देती है तो उसका भी कुछ तो लाभ होता ही है।
और कन्या का विवाह करने से भी चंद्रलोक को व्यक्ति जाता है, तो संतान से कल्याण तो होता ही है। तो और संतानहीन पुरुष की गति नहीं होती और वह स्वर्ग में भी स्थान नहीं पाता। तो राजा शंतनु को बड़ी चिंता लग गई कि ये तो मार देगी। अतः इस 8वें पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा शंतनु के कहने पर भी गंगा उस बालक को ले जाकर मारने के लिए उद्यत हो गई। वो कहने लगी, नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा, अरे पापिनी, अब वो पापिनी कह रहे हैं, अभी तक तो प्रिय वचन बोलते थे, लग देखा कि मान नहीं रही है। अरे पापिनी, तू यह क्या कर रही है? क्या तुझे नरक का भी भय नहीं लगता? तेरी जैसी इच्छा हो जा अथवा रह, परंतु मेरे बच्चे को तो यहीं रहने दे, तू इसे लेकर मत जा। तो ये उन्होंने कहा, तू वंश का उच्छेद करने वाली है, तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना? उन्होंने कहा, अब स्त्री से मुझे क्या लेना है, ये तो मेरे वंश का उच्छेद करने पे तुली हुई है। तो राजा शंतनु के यों कहने पर अब गंगा जी ने अपना भेद खोला। उन्होंने कहा, इनको बता दूं, नहीं तो ये ऐसे ही उद्विग्न रहेंगे। राजन, इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है, परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी। आप निश्चय जान लें कि मैं गंगा हूँ। उन्होंने कहा, अरे ये तो देवी गंगा है। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए मैं यहाँ आई थी। बहुत पहले की बात है, राजा वशिष्ठ ने वसुओं को शाप दे दिया था कि सभी मनुष्य योनि में चले जाओ। इससे ये बेचारे वसु चिंता से घबरा गए थे। मैं वहीं उपस्थित थी। मुझे देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनघे आप हमारी जननी बनने की कृपा करें महाराज। तब मैंने वसुओं को वर दे दिया, तो ये तदर्थ तुम्हारी पत्नी बन गई। केवल उन वसुओं के लिए तुमसे मैंने विवाह किया था, उनको छुड़ाने के लिए। और भली भांति तुम समझ लो राजन, आप समझ लें कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था, वरना मैं विष्णु पत्नी, उन्होंने विष्णु भगवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो विष्णु भगवान की पत्नी है। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, देखिए, उन्होंने राजा शंतनु नामक एक राजा से विवाह कर लिया। देखिए गंगा जी की महानता आप देखिए। राजन, मैं इसे वे ही 7 वसु मेरे पुत्र हुए थे जिनको मैंने मारा और छुड़ा दिया था यहाँ से। वो मानव योनि में नहीं रहना चाहते थे। अब ये 8वां जो था, ये कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर भूतल पर रहेगा। आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर लें, इसको दिव्य वसु मानकर पुत्र जनित सुख भोगिए। इसको ये मानिए वसु है, 8 वसुओं में से 8वां वसु है। महाभागे गांगेय नाम से, क्योंकि गंगा पुत्र है तो गांगेय नाम से विख्यात यह पुत्र, यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा। इससे बढ़कर भूतल पर कोई बलवान होगा ही नहीं। तो देखिए 10 सहस्त्र हाथियों का बल था धृतराष्ट्र में, भीम में, उधर कीचक का बाद में आएगा प्रकरण, ये सब भीष्म पितामह के सामने ये कुछ भी नहीं थे। तो आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहां मैंने आपको पति बनाया था। इसको मैं अपने साथ रखूंगी क्योंकि बच्चा छोटा है अभी। तो पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी, क्योंकि राजन, माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना महान असंभव है। जिस बच्चे की माँ नहीं होती तो उसको तो बड़ी बेपरवाही से ही पाला जाएगा। माँ जितना बच्चे का विचार करती है, ख्याल रखती है, उसका ध्यान रखती है, उतना तो कोई दूसरी स्त्री कैसे रख सकती है। इस प्रकार या कोई और अन्य भी उसका ध्यान नहीं रख सकता। इस प्रकार कहकर बच्चे को साथ लेकर गंगा अंतर्धान हो गई, वहीं के वहीं विलीन हो गई, गायब हो गई। राजा शंतनु अपने भवन में पड़े रहे। उनके दुख का कोई पार नहीं था। स्त्री और विचित्र बालक के वियोग से उन्हें बहुत दुख हुआ और वे राज्य करते रहे, पर उनके मन पर चिंता की काली घटा निरंतर घेरी रहती थी। वो चिंता में रहते थे, पता नहीं वो बालक कहाँ होगा, वो गंगा कहाँ गई। यूं कुछ समय व्यतीत हो गया। उसके बाद राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। वे धीरे धीरे गंगा के तट पर पहुंच गए। उस समय महाराज शंतनु ने देखा कि नदी में बहुत थोड़ा जल था। नदी सूखी हुई सी थी, जल का बहाव ही नहीं हो रहा था, तली दिख रही थी। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्हें एक कुमार दिखाई पड़ा जो गंगा के तट पर खेलने में लग रहा था। कुमार मतलब 5 वर्ष की अवस्था। तो वह बालक विशाल धनुष पर बाण चढ़ाकर उन्हें छोड़ता जाता था। यह उसकी क्रीड़ा थी। और बाणों से उन्होंने उस जल को रोक दिया था। तो बाण चला चला के गंगा की धारा को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया। तो उसकी यही क्रीड़ा थी। उस बालक को देखकर राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि ये मेरा पुत्र हो सकता है, क्योंकि उस बालक का कार्य महान अलौकिक था और बाण चलाने में उसकी हाथ की बड़ी सफाई थी। तो उसे देखकर राजा शंतनु आश्चर्यान्वित हो उठे और
तदनंतर उन्होंने उस बालक से पूछा, अरे शुद्धाचारी बालक, तुम किसके पुत्र हो? वह वीर बालक बाण चलाने में मस्त था, उसने इसलिए कोई उत्तर ही नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह अंतर्धान हो गया। अब गायब हो गया वो अंतर्धान। तो देखिए, भीष्म पितामह के पास अंतर्धान नामक विद्या थी। तो अब राजा शंतनु चिंता से घबरा उठे। सोचा, यह बालक कहीं मेरा पुत्र ही तो नहीं था, किंतु अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और तत्पश्चात सावधान होकर वे वहीं बैठ गए और उन्होंने गंगा की स्तुति आरंभ कर दी। अब गंगा जी स्तुति करने पर उसी रूप से वहां प्रकट हुई जैसा सुंदर रूप वे पहले दिखा चुकी थी। उनका सर्वांग सुंदरता से परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा शंतनु ने स्वयं पूछा, गंगे, यह जो बालक अभी छिप गया है वह कौन था? तुम उसे दिखाने की कृपा करो। गंगा बोली, राजेंद्र, यह तुम्हारा पुत्र है। मैंने इसकी रक्षा अब तक की। यह 8वां वसु है। मैं अब इसे तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ। तो ये प्रकरण हम फिर बाद में पढ़ेंगे कि जब वो पुत्र को सौंपती हैं तो क्या कहती हैं उसके विषय में। तो देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। गंगा यही स्वाहा। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देवी भगवती महामाया को मैं उनके मंत्र से प्रणाम करता हूँ। और देवी भक्तों को भी मेरा प्रणाम।